नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं हूँ विजय खौसे। मैं इस वक्त संविधान चौक पर हूँ और संविधान चौक का हर आंदोलन हम दोनों चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। आज यहाँ पर जो है सत्यशोधक समाज की ओर से धरना प्रदर्शन और कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया है। आप देख सकते हैं तमाम जो ये सत्यशोधक समाज के यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर है। अब किसके लिए यहाँ पर जुटे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ में जो है धर्मेश पाटिल जी है, हमारे साथ है, हम इनसे जानना चाहेंगे। पाटिल जी, क्या बताएंगे, आज यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन के लिए बैठे और विशेष करके कार्यशाला का भी यहाँ पर आयोजन किया। कार्यशाला में क्या बताया जाएगा? सर, आज बुधवार 27 सितंबर 2023 को ये जो धरना और प्लस कार्यशाला सत्यशोधक जो चैनल आया है, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ विजय भाव को। विषय यह है साथियों कि यहाँ बहुत आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं सत्य बोलने के लिए क्यों डरते हैं। कितना क्रांतिकारी दिन है तमाम भारत के ओबीसी और महिलाओं के लिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान आने के बाद 20 महीने और एक लड़ाई लड़ी साथियों, ये हमने अभ्यास करना चाहिए। क्या है 27 तारीख? बाबा साहब बोल रहे हैं कि नेहरू जी आप प्रधानमंत्री हो, मैं कायदे मंत्री हो, लेकिन मुझे संविधान की जो 340 कलम है, देश का सबसे बड़ा समाज 52% ओबीसी, उसकी जनगणना करो, आयोग बिठाओ, सबको समान दो, कायदा लागू करो, आयोग बिठाओ, नहीं दिया। 4 विषय थे। दूसरा विषय था भारत की तमाम महिला पति मरने के बाद सती जाती थी, 10-10 किलो सोना चोरते थे ये पंडे पुजारी लोग। तो बाबा साहब कहना था हिंदू कोड बिल मैं लाया हूँ तो इनको समान अधिकार दो, वो मनुस्मृति भूल जाओ अभी नेहरू जी। तो और तीसरा विषय था कि अपना संविधान देश में आने के बाद भी एससी लोगों का जो कायदे मंत्री पद को आज के दिन 1951 को जो राजीनामा दिया, आज ही है 27 सितंबर। तो 4 विषय थे साथियों। अभी तक हमने गली गली में 50-60 मीटिंगा लिए, तो हमने 2 ही विषय बताए क्योंकि समय कम रहता। पहला विषय था ओबीसी की 340 कलम, ओबीसी के लिए पहले लिखा, बाद में SC ST की है तो लागू करो, ध्यान नहीं दिया नेहरू जी ने, पहले सम्मानीय प्रधानमंत्री साहब। दूसरा विषय था महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार, अभी मनुस्मृति के अनुसार वो नहीं सती जाएगी, जिंदा रहेगी औरत। और तीसरा विषय था कि संविधान आने के बाद जो गाँव-गाँव में जो अत्याचार हो रहे हैं SC ST के ऊपर, तो ये नियोजन कहाँ है तुम्हारा, लॉ एंड ऑर्डर। और चौथा विषय था कि जापान और अमेरिका की बात करते हैं तो मुझे नियोजन मंत्री बनाओ। तो तुम्हारा हिंदू धर्म नेपाल और भारत में है, लेकिन जो बुद्ध धर्म भारत से जुड़ा है तो पूरे दुनिया में बुद्ध के देश है। तो जो हम टेक्नोलॉजी करेंगे तो मैं 10 साल में अमेरिका और जापान से भी अपने को भारत डेवलप करना है। देखो 70 साल हो गए, ये 4 विषयों पर बेदखल कर दिया नेहरू जी ने, तो बाबा साहब ने आज के दिन राजीनामा दे दिया। साथों हटा तेरी सावन की घटा। और बाबा साहब आम्बेडकर पहला जो चुनाव आने वाला था तो ओबीसी के लिए बोध गया से पहली सभा लेके अभियान चालू कर दिया साथियों 52 में। तो इतना बड़ा इतिहास है, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, चैनल में भी बोलने की मर्यादा होती है, लेकिन कार्यशाला में और गांव-गांव में जाके हम 2-2, 3-3 घंटे बोलने वाले साथियों। ऐसा ही है 27 सितंबर को, आज अगले साल जो बहुत बड़ा प्लानिंग करना चाहते हैं हम, तो ये कार्यशाला हम 8-8, 10-10 घंटे की कार्यशाला लेने वाले हैं साथियों। हम चैनल वाले को बहुत पाटिल जी, आप गांव-गांव जाके प्रबोधन करते हो, क्या असर गिरता है समाज के ऊपर में? क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं कि समाज में जो है अभी भी जो है अंधश्रद्धा भी उतनी है। लोग जो बाबा साहब आम्बेडकर के विचार को, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मानते हैं, लेकिन जो ग्रामीण तबके में जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं, वो अभी भी बहुत सारे दूर है बाबा साहब आम्बेडकर से। हम हर गांव में SC ST OBC माइनॉरिटी लोग रहते हैं, लेकिन आपस में टकराव रहते हैं। तो सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फुले ने जो प्लानिंग किया था उस वक्त लोग कैसे इकट्ठा होंगे? तो रास्ते पर गुड़ का ढेला फेंक दो तो मक्खी और चिट्ठी आती है। तो हम गांव में जाने के बाद बच्चों को किताबें बांटते हैं, बहुत पेन बांटते हैं, स्कूल का सामान बांटते हैं। फिर बच्चे आते हैं तो बच्चे गए तो उनके माँ बाप भी आते हैं, फिर उनको ये इतिहास बताते कि तुकाराम महाराज की हत्या क्यों हो गई, शिवाजी महाराज की हत्या क्यों हो गई। ये सारा मटेरियल जब बताते तो वो लोग बोलते अरे हम तो ओबीसी लेंगे, तो हमारा मटेरियल है, लेकिन तुम बुद्धिस्ट लोग हमको बता रहे, तो उनमें आकर्षण पैदा होते हैं। तो 10 मिनट के जगह वो 2-2 घंटा बैठते हैं साथियों। तो लोगों को धार्मिक भावना न दुखा। आम्बेडकर के विचार तो केवल बुद्धिस्ट ने नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सारे समाज के लोगों ने बताना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भी किया है सारे समाज को किया, भारतवासियों के लिए किया है। पहला कलम 340 तो ओबीसीओ के लिए लिखा है ना? बरोबर। उसके बाद भी कुछ लोग जो है बाबा साहब के विचार को स्वीकार नहीं करते। तो गाइडलाइन वही है बाबा का कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो बंडखोर उठेंगे। तो आज हम 30-35 साल के जागरण में है, तो हमको इतना बड़ा आनंद है कि आज बहुत बड़ा मथुरा में रैली निकली ओबीसी की और बौद्धों की विरासत बचाओ के लिए। बौद्धों के साथ ओबीसी मथुरा में 1-1.5 लाख लोग आ चुके हैं, 24 को उधर आए थे, उधर वाराणसी में। तो बहुत ये जागरण का परिणाम है कि जो लोग टकराते थे आपस में, आज आपस में मिलकर ये व्यवस्था के लोगों के खिलाफ आंदोलन करिए, जागृति के कारण है। सर, आप क्या बताएंगे लोगों के जागृति के लिए? आप भी इस मिशन को लेकर आप भी चलते रहते हैं, क्या बताओगे?
कहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो धर्मेश पाटिल साहब है, इतने वर्षों से जो बाबा साहब के तत्व धोरण को लेके चल रहे सत्य समाज ग्रुप के लेवल पे, मैं चाहता हूँ कि इस विषय जब भी ये विषय लेके आए तो विषय को सबसे ज़्यादा आप लोगों ने, मीडिया, सोशल मीडिया और चैनल वालों ने बढ़ाया, हमारी ताकत बढ़ती गई और अभी तक यहाँ तक पहुँच गए। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो समाज के लोग हैं, जो सत्य समाज शोधक से जुड़े हुए हैं, आपके माध्यम से धर्मेश पाटिल जी का हौसला बुलंद करें और आप लोगों के माध्यम से ये विषय जन जन तक का पहुँचे और इसका हमारे को शासन, प्रशासन और केंद्र शासन से कुछ तो भी रिजल्ट मिले, ये बोल के मैं आपके धार्मिक गुलामगिरी बहुत है अपने देश के अंदर में। जो धार्मिक गुलामगिरी को नष्ट करने के लिए क्या तुम्हारा जो ये सत्यशोधक धार्मिक समाज गुलामी को अगर बोलना चाहे, जो रियल अभ्यास होगा तो भारत के इतिहास में 3 से 4,000 5,000 साल पहले जाना पड़ता। भारत की वैश्विक संस्कृति है जम्बूद्वीप, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जो सिंधु संस्कृति, उसके आधार पर जैन संस्कृति, बुद्ध संस्कृति बनी और इन राजाओं को और विद्वान बनते जी को मारकर इन्होंने जो धर्म बता रहे हैं, ये विदेशी लोगों ने दी हुई गाली है। भारत में अगर कोई धर्म है तो मानव धर्म है और मानव धर्म का नाम है जैन धर्म, बुद्ध धर्म और व्यवहारिक धर्म। बाकी ये जो बता रहे पोंगा पंडित गिरी, तो वो मनुस्मृति में लिखते हैं कि महिला पैर की शूद्र है, अति शूद्र है। वो ब्राह्मण लोग अपने माँ को, बहन को नीच बोल रहे हैं, लिख कर बोल रहे हैं, तो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? ये उनका थोतांड है साथियों। और बड़ी खुशी की बात है, जो लोग फंसे हैं ओबीसी शूद्र लोग, वो उसमें से बाहर निकल रहे और इसकी गति अभी बढ़ चुकी है साथियों। धर्म एक ही है, मानव धर्म, उसका नाम है जैन धर्म, बुद्ध धर्म। अभी महाराष्ट्र में भी अभी बहुत चल रहा है कि आरक्षण को लेकर मराठा समाज भी आरक्षण के लिए लड़ रहा है। हाँ, मराठा समाज भी आरक्षण के लिए लड़ रहा है, ओबीसी समाज भी आरक्षण के लिए लड़ रहा है। क्या बताओगे आप, क्या बताओगे? आइए सामने आइए, आरक्षण के बारे में क्या बताओगे आप? आरक्षण के बारे में बताया जाए तो ऐसी बात है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पे सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है, वो भी जाति आधारित जनगणना के लिए और भारतीय महिला कोड बिल के लिए जो राजीनामा दिया था बेसिकली। और बाबा साहब आम्बेडकर को जब आज़ादी के 2 साल पहले अस्पृश्य लोगों को यूपी के अंदर में संबोधित किया था और यूपी में अस्पृश्य समाज के लोगों को कहा था कि ये अस्पृश्य समाज के लोगों, ये ओबीसी आपका खून का भाई है, बिल्कुल, और इसके साथ जाति जोरू बेटी की अट ना डाले, इनके साथ खान पीन की अट ना डाले, निरंतर साझा मंच निर्माण करते रहे और काम करते रहे। तो ये मेरे बाजू में बैठा हुआ वल्लभ पंत नाम का जो मुख्यमंत्री ब्राह्मण, ये तुम्हारे जूते की फीता खोलने में गर्व महसूस करेगा। तो वहाँ पे प्रतिनिधिमंडल ओबीसी का बैकवर्ड का प्रतिनिधिमंडल चंद्रिका फुरे जी थे। वो बाबा साहब के पास जाकर उन्होंने कहा कि बाबा आप अस्पृश्य समाज का नेतृत्व कर रहे, क्यों ना हमारा करें। तब नेहरू को लगा कि अगर यदि बाबा साहब के पीछे में अगर पूरा ओबीसी बैकवर्ड चले जाए तो मेरे पास क्या बचेगा 3 टक्कों के पास, हम यहाँ के राजा नहीं बनेंगे। इसलिए जगजीवन राम को नेहरू जी ने कहा कि ये बाबा साहब की सभा ना हो बैकवर्ड की, और जगजीवन राम ने भोला पासवान शास्त्री को कहा कि बाबा साहब की सभा ना हो, उद्ध्वस्त होनी चाहिए। इसलिए पत्थरों की बरसाव की और बाबा साहब असफल रहे उस सभा में। कुछ देर के बाद बैकवर्ड के लोगों ने छतरी से भी फतरे झेले, लेकिन बाबा साहब को एक लगा। उसके बाद में सभा विफल हो गई। बाबा साहब खड़े होकर कहा कि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। अगर यदि शायद वो बैकवर्ड की सभा हो जाती तो आज भारत में बहुत बड़ा ओबीसी का वर्ग ये बाबा साहब के साथ रहता। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के जो 3 गुरु थे, भगवान गौतम बुद्ध, कबीर जी और महात्मा फुले, ये तो ओबीसी थे। ओबीसी थे। जब बाबा साहब आम्बेडकर ने ओबीसी को स्वीकार किया, गुरु बनाया, तो ओबीसी क्यों अभी तक के जागे नहीं इस मुद्दे को लेकर? सर बहुत अच्छा आप सवाल मुझे पूछ रहे हो। वजह यह है कि अस्पृश्य समाज का जो नेतृत्व है ओबीसी लाइक नहीं करता, वास्तविक तौर पर बतला रहा हूँ। लेकिन ओबीसी भी शूद्र माने जाते हैं ना? नहीं, ओबीसी शूद्र है जरूर। कांचीराम साहब का नेतृत्व उनको मान्य था। कुछ चीज़ों के लिए अगर अपन उसका अध्ययन और चिंतन किए, मैं वामसे पूर्णकालीन प्रचारक था, मैंने 30 साल से अपना घर त्याग कर मैं पूर्णकालीन प्रचारक के तौर पर गया
जब मैं चर्चा करता हूँ इनकी चर्चा में और उनकी चर्चा में वो जमीन आसमान का फर्क श्री राम जी को भी सिर्फ यूपी में स्वीकार किया, बाकी स्टेट में उतना नहीं किया। नहीं किए नहीं, जितना करना चाहिए। जैसे यूपी में सत्ता बैठी है 4 बार बहन जी की, बाकी राज्य में भी जैसे महाराष्ट्र में खाता भी नहीं। आज ये बात है कि जो बैकवर्ड समाज के मुख्यमंत्री इधर स्टेट में, जैसा कि बिहार में हो गया, यूपी में हुआ, और इधर स्टेट में जो बन रहे वो कांशीराम जी की देन है, कांशीराम जी की देन है। और बहुत सारे मैं सवाल हो गया आपके जवाब। ये संविधान की देन नहीं है, संविधान के देन है, लेकिन कांशीराम जी ने जो जान जागरण किया, संविधान में प्रावधान नहीं रहता तो। हाँ, संविधान की वजह से भी और कांशीराम जी की जागृति की वजह से। कांशीराम जी का तो बहुत योगदान है, कांशीराम जी का बहुत सारा योगदान है। चलो दूसरे चलो बोलिए, और भी बोलेंगे। सर आप क्या बताओगे? आज यहाँ पे सत्यशोधक समाज के तौर से आंदोलन कर रहे हैं, आखिरी का सवाल आपको। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आजकल जो चल रहा है ये सब संविधान की बदौलत है, और संविधान भारत जैसी हमारी माँ है तो संविधान भी हमारा बाप है, ये कहना चाहता हूँ। और आरक्षण के बड़े करता हूँ, जैसे भारत माता हमारी माँ है तो संविधान हमारा बाप है। तो यही जो आज के जो है सत्यशोधक समाज के जो लोग यहाँ पर जुटे हैं, और ये इनकी एक यहाँ पर संविधान चौक पे कार्यशाला भी है, और ये लोग जो है निरंतर समाज में प्रबोधन करते रहते हैं। फुले शाहू अंबेडकर, शिवाजी महाराज के जो विचार है जनमानस तक पहुँचाने का काम करते हैं। यही जो काम जो है आज सत्यशोधक समाज की ओर से यहाँ पे हो रहा है। आप देख रहे हैं WH न्यूज़, IBM TV 9। जय भीम। जय भीम।